बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल फितर की खुशियां मनाने में सियासतदान भी मसरूफ है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से भी मिलने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त डिप्टी मेयर कहाँ है और ईद के दिनों में क्या मसरूफियात होंगी, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी बिल्कुल, तमाम ही लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं। लोग अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकले हुए हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि डिप्टी मेयर कराची के साथ जो है लोग मिलने के लिए उनके फार्म हाउस पर पहुंचे हैं। इस वक्त डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत ईद मुबारक सिटी 21 न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से। और दूसरा, क्या मसरूफियात हैं? आज लोग आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे, ईद की मुबारकबादें दे रहे होंगे। मैं इस ईद के मौके पर आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ अपनी लीडरशिप, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, अद्दी फरियाल साहिबा को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारों वर्करों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके पर आज ईद का दिन है, जाहिर सी बात है, सुबह जिना बाग पोलियो ग्राउंड में मेयर साहब के साथ ईद पढ़ी, वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अपनी फैमिलीज़ से ईद मिले, फिर जो हमारे आबा अजदाद वालिद साहब के कब्रस्तान गए, वहाँ दुआ की। उसके बाद ये लोगों का दिन है, लोग ईद मिलने आते हैं। तो इस मौके पर खुशी का मौका है। इस मौके पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी की तरफ गामजन करें। हमें इस मौके पर अमन और भाईचारे का दर्स मिलता है। आए मिलकर एक कौम होकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए सोचें। पूरे शहर की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। आप और मेयर साहब जो है वो हर जगह जा रहे हैं, इफ्तिताह भी करते हैं। फैमिली को टाइम देंगे इन 3 ईदों में? कोई फैमिली की तरफ से फरमाइश तो आती है? देखिए, फैमिली, जाहिर सी बात है, शिकायत तो होती है कि आप टाइम नहीं देते। तो रमज़ान का महीना, पूरा महीना फैमिली के साथ गुजारा है। अफ्तार पार्टियों में भी गए। एक ही महीना होता है फैमिली के साथ। और आज ईद का दिन है, सुबह फैमिली के साथ थे, शाम को लोगों से, जाहिर सी बात है, सियासी लोग हैं, लोगों का आना जाना रहता है। ईद मिलने आते हैं। 2 दिन तो यही ईद में गुजरेंगे, फिर उसके बाद वही रूटीन, शहर की खिदमत, आवाम की ससुराल कब जाएंगे बेगम को लेकर? इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे, कल जाएंगे इंशाल्लाह। ससुराल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, शहर के साथ साथ ससुराल को भी साथ लेकर चलना है, वरना अज़दवाजी ज़िंदगी जो है बड़ी मुतासिर हो जाती है। तो डिप्टी मेयर हमारे साथ मौजूद थे और शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे थे। जी, ईद के पहले दिन घरों में मज़े के पकवान का है तमाम। अपनों से दूर रेंजर्स के जवान भी ईद के मौका पर मज़ेदार पकवान का मज़ा ले रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से, जो इस वक्त रेंजर्स के जवानों के हमरा कैफेटेरिया में मौजूद है। आगाह कीजिएगा शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ रेंजर्स का विंग 92 से। और यहाँ पे जैसे ईद की तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोर से जारी थी और ईद का लोगों को इंतज़ार था, मज़ेदार पकवान खाने का इंतज़ार था ईद के मौके पे। और वहीं पे रेंजर्स के जवान अपनों से दूर ईद तो मना रहे हैं, मगर उनके लिए भी 92 विंग में जो है वो मज़ेदार खानों का एहतमाम किया गया है। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊँ कि बुफ़े लगा हुआ है 92 विंग में और बड़े मज़ेदार खाने इस वक्त यहाँ पे बुफ़े में रखे गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेंजर्स के जवान भी यहाँ पे खाना जो है वो खा रहे हैं और उनको खाना सर्व किया जा रहा है। इस वक्त हम बात करते हैं रेंजर जवान से। जी, क्या कहेंगे? ईद का रोज़ है, अपनों से तो दूर हैं, मगर जो है वो अपने साथियों के साथ ईद मना रहे हैं और खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, बेशक हम अपने जवानों के साथ बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत नाइस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान की ईद के मौके पर हमें बहुत मज़ा आता है। आप क्या कहेंगे? जो है वो लोगों से दूर, अपनों से दूर जो है ना, वो आप ड्यूटी दे रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इंशाल्लाह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ जो है ना ईद की खुशियाँ बांटते हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी मुल्क की हिफाजत और जो है ना लोगों की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल, देखें रेंजर्स के जो जवान हैं, एहलकार हैं, उनका ये कहना है कि अपनी ईद तो हम अपनों से दूर मना रहे हैं, मगर अपने जवानों के साथ, अपने दोस्तों के हमरा इस विंग में इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मज़ेदार खानों से भी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, डीआईजी ईस्ट असफर महिसर डीआईजी ईस्ट ऑफिस पहुंच गए। असफर महिसर अपने दफ्तर में ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से ईद मिले। डीआईजी असफर महिसर ने जवानों में ईदी भी तकसीम की। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अनुषा जाफी डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर महिसर के साथ मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं।
बिल्कुल देखिए, ईद उल फितर का पहला दिन है और डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर बेसर की जानिब से जो है वो जो ड्यूटी पर मौजूद एहलकार है उनमें ईदी तकसीम की गई है। डीआईजी ईस्ट असफर बेसर ऑफिस पहुंचे हैं, तमाम तरह मसरूफियात से सिक्योरिटी के इकदाम को सुबह से देखते हुए आ रहे थे और अब ये यहाँ पर पहुंचे हैं दफ्तर में अपने, और दफ्तर में अपने एहलकारों जो ड्यूटी पर मौजूद हैं उनसे ईद मिले हैं ये आकर, और उनके बाद उनमें ईदी भी तकसीम की। असफर बेसर साहब, पहले तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क 24 न्यूज़ की जानिब से आपको ईद मुबारक। उन एहलकारों को क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं वर्दियों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको भी मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और आज का दिन और इससे कुछ योम कबल, जैसे तकरीबन आखिरी इशरे में जो है वो हमारी पुलिस हाई अलर्ट है और दिन रात की मेहनत करके पुलिस ने लोगों की जान और माल की हिफाजत की है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी कोई हीनियस क्राइम का, डकैती मर्डर का या डकैती रॉबरी का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इसका क्रेडिट तमाम सिंध पुलिस को और ईस्ट जोन की पुलिस को जाता है, जिन्होंने सख्त जो है मेहनत की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहने पे जो है वो फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमने अच्छी सिक्योरिटी दी है। ईद का दिन है, जवान जो हैं वो सुबह से अर्ली मॉर्निंग से लेके अभी तक ड्यूटी पे हैं। अभी अपने बच्चों को नहीं देखा उन्होंने, अपने घर वालों की तरफ नहीं गए। तो मैं बाकी मसरूफियात से अभी जब फ़ारिग हुआ हूँ, अभी दफ्तर आया हूँ, इनसे ईद मिला हूँ। और चूँकि डीआईजी एक फादरली फ़िगर है, सबको ईदी भी दी है। असफर बेसर साहब का कहना है कि पूरी सिंध पुलिस जो है वो इस बात को यकीनी बना रही है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है, जबकि ईद वाले दिन भी जो अफसरान हैं, जो कांस्टेबल्स हैं पुलिस के, तमाम मिलकर जो है वो कराची के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं। जी, ईद के पहले दिन मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी। फैमिलीज ने सैर सपाटों के लिए तफरीगाहों का रुख कर लिया। हल्ला गुल्ला और सैर तफरी, मज़े मज़े के खाने और ठंडी आइसक्रीम के साथ बच्चों के साथ साथ बड़े भी मौज मस्ती करके ईद की खुशियां मना रहे हैं। लांढी चिड़ियाघर में भी शहरियों का इस सरगश लगा हुआ है। वहाँ फैमिलीज कैसे एंजॉय कर रही हैं, जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत से। नमरा, बताइएगा। बिल्कुल जी, कराची में गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है। ईद का पहला रोज़ है, लेकिन ख़वातीन अपने बच्चों के हमरा जो है मुख्तलिफ तफरीगाहों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आज बज़िद हैं कि छुट्टियां हैं और ईद का रोज़ भी है। और सुबह उन्होंने काफ़ी ईदी बटोर ली है, तो अब वो घरों से बाहर निकले, मुख्तलिफ तफरीगाहों का रुख करें और अपनी ईदी को भरपूर अंदाज में मनाएं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी चिड़ियाघर में और यहाँ पर भी फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती हुई दिखाई दे रही है। और अमूमी तौर पर इसका वक्त जो है शाम तक मुकर्रर किया जाता है, जो शाम 5 से 6 बजे के दरमियान जो है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज चूँकि ईद का रोज़ और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ का वक्तन फ़वक्तन रुक कर रही है और अब तक जो है वो रुक करती हुई दिखाई दे रही है। और बच्चे जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अपने फैमिलीज़ के हमरा यहाँ का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खूब जो है वो अपनी ईद को भरपूर अंदाज में मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई झूला झूल रहा और क्योंकि यहाँ मिनी चिड़ियाघर है यहाँ पर, तो उस मुनासबत से भी बच्चे जो है वो बड़े खुशी से यहाँ का रुख कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनके साथ तस्वीर बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपने इन यादगार लम्हात को कैप्चर कर रहे हैं मोबाइल पे। और इसके साथ साथ बड़ा खुश भी दिखाई दे रहा है कि अपने मनपसंद जानवरों का जो है वो नज़ारा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ झूला झूलने में भी मगन है नन्हे बच्चे और उसके साथ साथ खाना पीना जो है वो भी चल रहा है। अपनी जो ईदी उन्होंने जमा की है इस वक्त यहाँ पर, वो खाने पीने में जमा की गई है बच्चों की जाने से, जो कि वो उड़ाने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। तफरीगाहों का रुख किया हुआ है शहरी इस वक्त और बच्चे भी इस वक्त बहुत मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नमरा रियासत। कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महमूद अल हसन ने ईद के पहले रोज़ ईद मिलन लंच का एहतमाम किया, जिसमें एसोसिएशन के सदर अरशद खुर्शीद समेत दीगर को मदऊ किया गया। तफसीलात जान लेते हैं यास राना से। जी बिल्कुल, ईद का पहला दिन है और जहाँ हम देखते हैं ईद की नमाज के बाद गहमा गहमी है और मिलना मिलाना जहाँ शुरू होता है, वहीं हम देखते हैं जहाँ हम सब मिल रहे होते हैं, वहीं बिज़नेस कम्युनिटी भी अपने दोस्तों के साथ में एहतमाम करती है। क्योंकि ईद का मज़ा जो है वो अपनों के साथ मिल बैठ के साथ खाने पीने में ही आता है। बच्चों को ईदी देने में मज़ा आता है, बच्चे ईदी जमा करने में खुश होते हैं। आज मैं आया हूँ इस वक्त एक बिज़नेस लंच कहें तो वो एक अरेंज हुआ हुआ है। ख़बरों में तो हम उनको चलाते रहते हैं, बड़ी बड़ी पोर्ट की कोई ख़बरें हों, इम्पोर्टर्स के इशू हों, एक्सपोर्टर्स के इशू हों, उसको लेके तमाम ख़बरें जो हैं वो हमें यहाँ से मिलती हैं। लेकिन आज ईद के खुसूसी मौके पे हम इनको तकलीफ़ दी, हम इनसे मिलने आए हैं यहाँ पे। इस वक्त खुर्शीद साहब से ज़रा जानेंगे, सर ईद कैसे मनती है वैसे, अमूमन कैसे मनाते हैं? भाई ईद अमूमन जो है हमारी जो है वो नॉर्मली जो है फर्स्ट हाफ सोते हुए में गुजरता है। लेकिन ये हमारे जो है जनरल सेक्रेटरी जो है हमारे महमूद साहब, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने बुलाया, आज सब कुछ एक जगह पे जमा किया
ताकि ईद को जो है ना वो हम सेलिब्रेट कर सकें सारे मिल के एक साथ। जो है हमारी एसोसिएशन जो है, जो हमारी मैनेजिंग कमेटी, एक फैमिली की तरह पूरा साल बिल्कुल हम एक फैमिली की तरह रहते हैं और बिल्कुल हमें इस वक्त साथ बैठ के ऐसे ही लग रहा है जैसे हम अपनी फैमिली की तरफ बैठे हैं। महमूद साहब हमारे साथ आज हमारे होस्ट भी हैं, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक सर। खबरें तो बड़ी ज़बरदस्त आपसे मिलती रहती हैं हमें, लेकिन आज ईद का एहतमाम कैसा रहा, रमज़ान क्या रहा, आगे अब बड़े ज़बरदस्त दिन आने वाले हैं, बहुत सारे चैलेंजेस वाला इकनॉमी और ये सब चीज़ों से निकल के कैसा रहा आपका ये? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। रमज़ान की बरक़ात, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हमें आने वाले रमज़ान तक हमारे साथ रखें। और ये जो हमारी एसोसिएशन है ये एक फ़ैमिली की तरह है। मैं वैसे भी गाँव देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे यहाँ तो ईद की खुशी ऐसे ही मिल बैठ के, और ईद है ही खुशी बांटने का नाम। ज़रा बच्चे बैठे थोड़ा, क्योंकि अब बच्चे हैं और ईद का दिन हो, उनसे बात ना करें तो ज़रा फिर मज़ा कैसे आएगा। जी कितनी ईदी जमा हो गई आज का, कैसा रहा अभी तक का पहला दिन? अच्छा रहा है। कितनी ईदी जमा की आप लोगों ने? 2000 जमा हो चुकी है। आपकी कितनी हो गई? 2500। तो बच्चे मज़ा है, यही एक रंग है इस ईद का कि लोग सब जमा होते हैं, साथ बैठते हैं, उठते हैं और अपनी बच्चों को ख़ासकर जो है वो इसी का जो होता है इंतज़ार कि ईद आती है, नए नए कड़क कड़क नोट मिलते हैं और बड़े देख के अपना बचपन याद करते हैं और बच्चे अपनी ईदी की जो जमा करने का मिशन होता है उसमें लगे रहते हैं। जी अब आपको बताएं कि भीमपुरा के मकीन ईद पर भी गैस की फराहमी से महरूम है। ख़वातीन आग बगोला हो गई, बोली गैस ना होने की वजह से घर में सवैयां नहीं बना सके। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। ईद उल फितर पे भी गैस बंदिश का अजाब, भीमपुरा के मकीन अजियत में मुब्तला। इलाका खवातीन बोली कि ईद के पहले रोज गैस न होने के सबब सेवैयां तक नहीं बना सके। पूरा रमजान गैस नहीं मिली, अब ईद पर भी मुश्किलात का सामना है। हमारे एरिया में बिल्कुल गैस नहीं है, कितने 9 महीने 10 महीने हो गए, हम लोग बहुत परेशान हैं। आज ईद इधर फितर है, बड़ा दिन है, लेकिन हमारे घर में गैस नहीं है। गैस के बिल किस वजह से लेते हो आप? इलाका मकीन गैस की अदम दस्तियाबी के बाइस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। कुछ भी नहीं तैयारी हुई, सिलेंडरों पे पकाते हैं भाई, क्या करें, गैस ही नहीं है बिल्कुल, सिलेंडरों पे पकाते हैं। 300 का सिलेंडर आता है, अब गरीब बंदा रोज कहाँ से लाएगा? 4 दिन चलता है, अभी ईद वाले दिन भी कुछ भी नहीं बना घर में। इलाका मकीनों ने SSGC से गैस की फराहमी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नमाज की अदायगी के बाद शहरी नाश्ता करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। पान मंडी में हलवा पूरी के लिए कतारें लग गई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ईद के पहले रोज शहरियों ने गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए होटलों का रुख कर लिया। पान मंडी में मशहूर नवाब हलवा पूरी पर सुबह सवेरे से लंबी कतारें लग गईं। शहरी मजेदार हलवा पूरी से खूब लुत्फ अंदोज हुए। कहा ईद के मौके पर घर में खवातीन मसरूफ होती हैं, इसलिए बाहर नाश्ता करने का प्रोग्राम बनाया। ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है, तो लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं। घर में औरतों ने मेहंदी वगैरह लगाई हुई होती है, फिर अपने नए कपड़े पहने होते हैं, अपनी तैयारियों में होती हैं। नमाज पढ़ के फिर सबसे पहले बच्चे कहते हैं कि हलवा पूरी लेके आएं। बास शहरियों ने बाहर नाश्ता करने की बड़ी वजह शहर में गैस बहरान को करार दिया। अभी नमाज पढ़ के आए तो घर पे वैसे भी गैस नहीं आई, तो घर वालों के हलवा पूरी लेके चले जाए इससे चल। शहरियों का कहना था कि ईद की खुशियों को दोबाला करने और घर वालों की सहूलत के लिए बाहर नाश्ता करने आए हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, मीठी ईद को मीठा बनाने के लिए ख़वातीन ने किचन का रुख किया। ईद का रिवायती मीठा यानी शेख खुरमा तैयार किया। आयमा खान की रिपोर्ट देखें। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, मर्द बांटे ईदियाँ, ख़वातीन बनाए शीर खुरमा। पाकिस्तान में ईद का रिवायती मीठा शीर खुरमा है, जिसके बगैर ईद का मज़ा अधूरा होता है। इसीलिए ख़वातीन नाश्ते पर शीर खुरमा तैयार करती हैं। शीर खुरमा बनाऊंगी और सालन है, तरकारी है, पूरी है, कबाब है। ईद पर शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां शीर खुरमा ना बनता हो। बच्चे हो या बड़े, सभी ये मजेदार डिश बहुत शौक से खाते हैं। कैमरामैन मनान के साथ आयमा खान, सिटी 21। ईद की नमाज के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने बेकरियों का रुख कर लिया। कोई मिक्स मिठाई तो कोई चॉकलेट के खरीदने में मसरूफ है। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जवाद आसिफ।
मिठाई हो या केक, सब हैं ईद की सौगात। ईद की नमाज के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने बेकरियों का रुख कर लिया। कोई मिक्स मिठाई तो कोई चॉकलेट केक खरीदने में मसरूफ है। शहरी कहते हैं कि ईद का मौका है, फैमिली के साथ केक काटकर खुशियां बांटेंगे। फैमिली वगैरह के लिए मिठाई वगैरह केक वगैरह लेके जाएंगे, थोड़ी ईद की खुशियाँ हैं जो सेलिब्रेट करेंगे, बस यही। और इसके अलावा और क्या होता है, बस फैमिली वगैरह के लिए। बेकरियों पर शहरियों की तादाद जोक दर जोक बढ़ती रहेगी। कराची के शहरियों का पैगाम है कि ईद के मौके पर तमाम नफरतें और रंजिशों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया जाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईदगाह नाज़िमाबाद में ईद उल फितर के हवाले से भी आपको बताएंगे। अब बताएं कि फेडरल बे एरिया टी ग्राउंड में भी ईद उल फितर की नमाज में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमावत के फ़राइज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अदा किया। कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनियों को याद रखना चाहिए और मज़ीद उन्होंने कहा कि मज़लूमों की इमदाद के लिए सामने आना भी चाहिए। तो फेडरल बे एरिया टी ग्राउंड में भी ईद उल फितर की नमाज में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमावत के फ़राइज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अदा किए। ये रिपोर्ट देखिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फ़लस्तीन पर इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत की। कहा हमें इस ईद पर एक बेहतर कौम बनने का अहद करना चाहिए और खुसूसन फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों को याद रखना चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुसलमानों से अपील की कि अपनी अपनी ज़ाती हैसियत के मुताबिक मजलूमों की मदद के लिए सामने आए। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। ईदगाह नाज़िमाबाद में ईद उल फितर की नमाज की इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती तकी उस्मानी ने अदा किए। कहा फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म हो रहा है और मज़ीद कहा कि मुस्लिम रियासतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। फ़लस्तीनी भाइयों की मदद हर सूरत करनी होगी। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। नाज़िमाबाद में ईद उल फितर की नमाज में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती तकी उस्मानी ने अदा किए। शहरियों ने भी ईद के मौके पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। नमाज ईद के बाद मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त